जब भी हम किसी करंट इवेंट को पढ़ेंगे तो हमारा ये इंपॉर्टेंट टास्क होगा कि कोई भी जब ग्लोबल इवेंट होता है तो हम ये डिसाइड करेंगे और एनालाइज करेंगे कि इंडिया के लिए इसमें क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर इंडिया। से फॉर एग्जांपल वेस्ट अफ्रीका में कुछ होता है तो इंडिया कैसे उनसे इंपैक्टेड होगी। साथ में इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप जहां इंडिया खुद इन्वॉल्व है, उस तरीके से अगर कुछ पूछा जाता है, पार्टनरशिप होता है, कोई ट्रीटी होती है, बायलैटरल रिलेशंस होता है, तो किस तरीके से इंडिया में डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, क्या इंपैक्ट होगा। यानी वर्ल्ड में कोई भी चीज अगर हो रही हो, चाहे वो समिट हो एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट की, चाहे कहीं वॉर हो रहा हो, वो किस तरीके से इंडिया को इंपैक्ट करेगी। हमें कोई भी इंटरनेशनल इवेंट अगर पढ़ना है तो उसमें इंडियन पर्सपेक्टिव समझना है। इसको हम एक रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं। अभी हम सब ने रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में पढ़ा है। अब हम समझते हैं कि इंपैक्ट क्या है इंडिया पे। अगर हम देखें तो पहले इंडिया रशिया यूक्रेन दोनों से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, विच वॉज क्वाइट चीपर। लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो ऑयल की इंपोर्ट इंपैक्ट हुई। जब ऑयल की इंपोर्ट इंपैक्ट हुई तो हमारे देश में ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, जिससे पूरा इकोनॉमी हमारा डिस्टर्ब होगा। वहीं जब इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना शुरू किया तो यूएस ने सैंक्शंस यानी कि प्रेशर लगाना शुरू कर दिया कि आपको रशिया से ऑयल नहीं खरीद। इंडिया के पास अब दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के पास जाना पड़ा। तो जब ऑल्टरनेटिव्स के पास जाएंगे तो जब दूर से ऑयल आएगा तो हो सकता है ऑयल और ज्यादा महंगे यानी एक्सपेंसिव हो जाए। लेकिन इन सब इंटरनेशनल प्रेशर्स और इंपैक्ट के बीच भारत अपना काम भी कर रही है। दैट इज 2047 विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया को कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, जहां पर इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाए एनर्जी पर और उसे बाहर के लोगों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। वो रिन्यूएबल एनर्जी से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी पे इतना काम कर ले कि वो किसी और इंटरनेशनल कंट्री के प्रेशर में ना आए, सैंक्शंस में ना आए और डिपेंडेंट ना रहे। तो अगर आप देखो तो रशिया यूक्रेन वॉर का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है इंडिया पर। तो इसी तरीके से जब हम पढ़ेंगे तो हम डेवलप्ड होते हुए देखेंगे कि एक इवेंट दूसरे इवेंट में कैसे तब्दील होती है। तो इस तरीके से हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है। और आप भी अगर यूपीएससी प्रेप बिगनर हैं और आपको भी वीडियो चाहिए ऑन राइट स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट एंड कॉन्सेप्ट, तो प्लीज सब्सक्राइब अथर्व IAS यूट्यूब चैनल। विशिंग ऑल द बेस्ट। थैंक यू।